उसको कॉल करती हूँ। He always does this. रिलैक्स आलिया। और अगर तू ऐसी पीछे पड़ी रहेगी ना तो दरवाजे से ही वापस चला जाएगा। You don't know how these men are. They need their space. अगर उन्हें अटेंशन ज्यादा दो तो वो हमसे दूर भागते हैं, और अटेंशन कम दो तो पीछे पीछे आते हैं। So you really need to handle this पूरा, you know, nicely. अब प्लीज कोई ढंग का डिजाइन दिखाइए ना मुझे। Why you even wasting my... Look at this. It's so pretty. Please, it's too heavy for me. I think it's pretty. डिजाइन देख इसका। तू देख डिजाइन इसका। मुझे वैसे सोच सोच के इतनी टेंशन हो रही है कि इसे अपने गले में लटका के घूमना पड़ेगा। ऊपर से तू मुझे ऐसी चीजें दिखा रही। मेरी फ्रेंड है या नहीं तू? आलिया, इट्स परफेक्ट। इसके डिजाइन देख। अगर इतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना तो अपने लिए ले ले। एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं। कुछ ही दिनों में बहन जी इस घर से बाहर होने वाली है और तू बनने वाली है मेरी कूल वाली भाभी। एक काम कर, भाई से जाके बात कर, इसे अपने लिए ले ले। गुड आइडिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कहाँ थे आप? आपको ड्यूटी नहीं पता क्या आपने? देखिए ना बुलबुल तब से पड़ी हुई, देखिए ना क्या हुआ, देखिए ना। इन्हें क्या हुआ था? डॉक्टर, एक्सीडेंट हुआ था, बेहोश हो गई वो उसके बाद। प्लीज आप बाहर जाइए। देखिए मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूंगा जब तक इसका इलाज नहीं होता। देखिए अगर आप बाहर नहीं जाएंगे, देखिए मैंने आपको कहा ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तब तक हम नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ इसके साथ, आप जानते हैं कि इट्स ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज। देखिए इन्हें कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? What do you mean कुछ नहीं हुआ? पेशेंट यहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। आपको जितना पैसा चाहिए आप लीजिए, पर इसका ट्रीटमेंट अभी के अभी चालू करो। देखिए आप समझ नहीं रहे। समझ आप नहीं रहे डॉक्टर, मैं इसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता, और अगर आपसे ट्रीटमेंट नहीं होता तो मत करिए, किसी और को बुलाइए, किसी स्पेशलिस्ट को बुलाइए, बट ट्रीटमेंट अभी चालू। शांत हो जाइए, ये तो माइनर सा एक्सीडेंट था, शॉक की वजह से बेहोश हो गई हैं। कुछ ही देर में होश में आ जाएंगी। कोई इंटरनल ब्लीडिंग होगी, कुछ होगा, आप टेस्ट कीजिए। एक मिनट प्रज्ञा दी, आप प्लीज रह लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बुलबुल को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रज्ञा आप यहाँ क्यों खड़े, आप ट्रीटमेंट चालू क्यों नहीं कर रहे? देखिए अगर बुलबुल को कुछ भी होना तो मैं आप सब पे केस कर दूंगा। अब बेकार ही परेशान हो रहे, देखिए वो बिल्कुल ठीक है। सब पे केस कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। डॉक्टर पूरा क्या टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे, अपनी जॉब क्यों नहीं कर रहे? तुम ठीक हो? पता कितना घबरा गया था मैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो कैसे चल रही थी रोड पे? हाँ, लापरवाह की तरह। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? इसके बाद ऐसे कभी मत कर। बहुत प्यार करते हैं अपनी वाइफ से। आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ दवाइयां लिखी हैं, केमिस्ट से ले लीजिएगा। ठीक। जरा डॉक्टर को बुलाना जल्दी। हेलो, मैं डॉक्टर हूँ। आप कौन? तो रिसेप्शनिस्ट वाले सवाल क्यों पूछते हो? डॉक्टर तो इलाज करो ना। और ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ पर? पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत नहीं, पेशेंट अपने आप बेहोश हो जाएगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम जानते हो कौन है? डू यू नो हू शी इज? लेके जाओ इधर से। रॉकस्टार की बीवी का ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हो तुम लोग। गो कॉल योर डीन। ऐसी कंप्लेन करूंगा ना तुम्हारी, या तो तुम्हारी नौकरी जाएगी या इस क्लिनिक का लाइसेंस। देखिए आप देखिए यहाँ पर इतनी गंदगी है, और ये केले का छिलका पड़ा है जमीन पर। माना केला सेहत के लिए अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जमीन पर छिलका फेंक दो। अगर कोई फिसल गया तो? लेकिन पेशेंट तो बेड पर ही है ना। ठीक है, पेशेंट तो बेड पर है, लेकिन तुम तो अपनी टांगों पर हो ना। अगर तुम फिसल गए तो फिर पेशेंट का इलाज कौन करेगा? आप यहाँ? अरे तुम आराम करो, दर्द होगा तुम्हें। मैं हूं ना। अरे लेकिन मैं तो मैं हूं, संभालूंगा इसको।
टेंशन मत, ये एक नंबर का। तुम्हें इतनी जल्दी होश कैसे आ गई? कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ? सॉरी। हो क्या गया आपको? ये एक्सीडेंट होने के बाद भी कितनी जोर से चिल्ला रही। मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। लगता है चोट सीधे दिमाग पर लगी है, याददाश्त खो चुकी है। किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और तुम कितनी फोटो खींचोगी? पिक्चर ही बना लो ना। हाँ? वो क्या रहा है इस हॉस्पिटल में? और तुम डॉक्टर है या कंडक्टर? खून अंदर जाने के बदले बाहर निकाल रहे हो। ओ समझ गया, इलाज के नाम पर तुम लोग खून चोरी करते हो, उसके बाद ब्लैक में बेचते हो, है ना? करेक्ट। देखिए आप। अरे आप देखिए, अब क्या देखोगे आप? अब कैसे फील हो रहा है? देखो चक्कर तो नहीं आ रहा है ना? आपका दिमाग चकरा गया। मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इन लोगों को ब्लड की जरूरत थी, मेरा ब्लड ग्रुप मैचिंग था, इसलिए मैं डोनेट कर रही थी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आप किसी को कुछ कहने देते हैं? वैसे आप मेरे लिए परेशान हो रहे थे? परेशान तुम्हारे लिए never। झूठ मत बोलिए, कोई भी आपको देखता ना तो समझ जाता कि आप मेरे लिए परेशान हो रहे थे। हाँ मैं परेशान हो रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपनी दादी के लिए। अगर मेरी दादी तुम्हें इस हालत में देख लेती ना तो मुझे इसी बेड पर लेटा देती, मोटी की तरह। कभी तो सच मान लिया कीजिए। काश तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, 4-5 दिन के लिए तुम्हारा मुंह तो बंद हो जाता। डॉक्टर सुनो डॉक्टर, एक प्लीज मेरे लिए काम करो। आप एक काम कीजिए, आप इसका सारा खून निकाल लीजिए। बहुत खून है इसके पास, दिन रात मेरा खून पीती रहती है, वो भी स्ट्रॉ लगा के। एक्सक्यूज मी, जोक था, हंसो, तुम्हारे अंदर का खून बढ़ जाएगा, समझी तुम? वैसे हॉस्पिटल में क्या दिवाली में खून डोनेट करने आई थी? बुलबुल का एक्सीडेंट हो गया था, थैंक गॉड वहां पूरा पूरब का है? मेडिसिन लेने के। मैंने कहा था नो सिग्नेचर्स। तो फॉर्मेलिटी है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के लिए। सॉरी, चश्मे ने वाकई दिमाग खराब कर दिया मेरा। इसमें तो पेशेंट के कॉलम में चश्मिश का नाम लिखा है। आई सी, इसलिए इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया। मतलब गलती उस चश्मिश की ही है। अब बताता हूं उसे। घर ही ले जाना। घर चले? जल्दी क्या है? अभी हॉस्पिटल आए तो कुछ टेस्ट भी करवा लेते। इधर आओ। यहाँ जरा वो पढ़ के दिखाओ कि वहां क्या लिखा है। तो चले। क्या पढ़ा रहे हैं आप? अरे ऐसे मुंह बना रही हो जैसे कि रोज का जाना होता है। चलो ठीक है, ये तो पढ़ लिया तुमने। अभी तुम वो पढ़ कर दिखाओ। बताओ क्या लिखा है वहां पर? वो दिख नहीं रहा है मुझे। इसका मतलब तुम्हारे चश्मे का पावर डाउन हो गया है। समझी? आप पढ़ के दिखाइए। सो सिंपल। उसमें लिखा है कि चलो माना वो तुम्हारे पढ़ने के लिए बहुत दूर है, बट कम विद मी, कम। यहां पर क्या लिखा है? ये तो पास में ही है, ये तो पढ़ ही सकती हो ना तुम। ये पेशेंट्स नेम में तुमने अपना नाम क्यों लिखा है? मेरे कमरे में मोटी मोटी बुक्स है, वो सिर्फ दिखावे के लिए ना। ये पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है तुम्हें। ये उसको टेंशन थी तो जल्दी में लिख दिया अरे होगा। तुम्हारे जल्दी के चक्कर में वहां पर मैंने तन्नू, आलिया और अपने सारे फैंस को छोड़कर आया हूं। और तुम्हारी इसी जल्दी के चक्कर में वो डॉक्टर के सामने बेवकूफ बन गया मैं। पढ़ने की क्या जरूरत? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। पढ़ने लिखने का बहुत शौक है ना, बचपन से पढ़ती आई हो तुम। तो ये भी कहानी पढ़ी होगी तुमने कि शेर है ना? जिस दिन वाकई मरती होगी ना, मैं बचाने नहीं आऊंगा, दादी के डर से भी नहीं। देख क्या रही हो? पंच मारूंगा ना, सीधा पेशेंट बन जाओगे, समझी? सर, ऑटोग्राफ भी दे दो ना प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।